कि अगर सिविल वॉर हुई तो कोने कोने पे जगह जगह जो जहां जिस हैसियत में है उस जगह अपनी हैसियत, योग्यता और सामर्थ्य के हिसाब से वो उस युद्ध को लड़ेगा। तो लाहौर भी आपका होगा, कराची भी आपकी होगी और बांग्लादेश भी वापस आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के लड़ेंगे कि बंगाल तो निकल ही चुका है आपके हाथ से, इस मानसिकता से दुनिया में कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं मानता हूं, मेरा पूरा यकीन है और मैं सनातनियों को यकीन दिलाना चाहता हूं, देश भर में जितना गुस्सा है, देश भर में जो अवेयरनेस आपने क्रिएट की है, अभी सिर्फ यहां पर सोचना शुरू किया है। 100 करोड़ सनातनियों में से 5 करोड़ लोगों ने जहन ठीक कर लिया, 95 करोड़ आपके पीछे चलने लगेंगे। लाहौर के अंदर मुझे लोगों ने बताया, उस वक्त के अखबार देखे, मैं लाहौर की लाइब्रेरी में गया, वहां पे 1935 में संजय भाई जो काम आज आप कर रहे हैं ना, जो बात आज आप कह रहे हैं, 1935 में भी लाहौर में ऐसी कई सभाओं में कई हिंदू लीडर्स ने कहा 1935 में कि भाई तुम्हें नहीं पता तूफान आने वाला है। वहां पे पंजाबी कहते थे, सिख कहते थे, कैसी तुम बात कर रहे हो, हम सदियों से साथ साथ रह रहे हैं, तुम हमें लड़ाने आए हो। और 1935 में कह रहे थे, 1947 में भगवान राम के जो बच्चे थे उनका शहर जहां दिवाली मनाई जाती थी, जो लव कुश के नाम से लाहौर जाना जाता था, आज वो खाली हो गया। यही 1990 से पहले कश्मीरी पंडितों को भूत सवार था कि सब है भाई भाई। तो भाई अगर आप नहीं जागेंगे तो क्या होगा। और 1920 में, आखिरी बात कहता हूं इस सवाल के, 1920 में भारत के तथाकथित राष्ट्रपिता को यह बीमारी सवार हो गई थी कि मुसलमानों का दिल जीतना था। मोहम्मद अली जौहर अली लेके आए वहां से कि साहब हमें टर्की की जो हमें खलीफा मूवमेंट है उसको समर्थन करना है। ये गांधी जी के शब्द हैं कि हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो भारत के मुसलमानों का दिल जीतेंगे और फिर मुसलमान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत हिस्सा लेंगे। 1920 में ये कह रहे थे, 27 साल में देश इस धर्म के मजहब के नाम पे पट गया। तो इसलिए भाई जो बात आपने पूछी है, आप नहीं जागेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा। और सरकारें और राष्ट्र के बीच में फर्क करना सीखें। स्टेट अलग होती है, नेशन अलग होता है। जो स्टेट होती है वो सरकार चलाती है, समाज राष्ट्र बचाता है। इसलिए मुझे और आप सबको आज का अपना कुछ देना पड़ेगा, सुख देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब आने वाली जनरेशनों के लिए हम कुछ सुरक्षित कर पाएंगे। आपने पहली बार आजाद भारत में जिन जो चिंताएं, जो आपके अंदर गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो आपके सामने एक तस्वीर बनी हुई है, आप मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के हम सब लोग पूछे कि 2014 से पहले क्या हमने कभी भारत राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, सनातनी होते हुए कभी वोट दिया था? हमने यादव होके वोट दिया, ठाकुर होके वोट दिया, पंजाबी होके वोट दिया, बिहारी होके वोट दिया, यादव होके वोट दिया, ब्राह्मण होके वोट दिया। तो आपकी सरकारों ने वही किया। जब आप पहली बार सनातनी बनने का बोध हुआ तो 2014 में आपने सरकार चुनी, बहुमत से चुनी, और फिर 2019 में कहा कि हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, इसका मौका नहीं देंगे कि हमारे पास बहुमत नहीं था। तुम्हें 282 दिए, हमने 303 दे दिए। लिहाजा आज ऑपरेशन तो 2014 में भारतीय समाज ने शुरू कर दिया। अब जिनको बिठाया उनको भी यह पता है कि हमें जिस काम के लिए भेजा है, सड़कें वड़कें बनाने नहीं भेजा हमने आपको। ये जहाज वहाज मत चलाओ, ये तो चलते रहेंगे, बनती रहेंगी सड़कें। इसीलिए उनको पता है तो 370 हटी, 35 पे हटी। और जब उनका मिजाज बदला तो काले कोट वालों ने भी चिल्ला चिल्ला के कहा नहीं नहीं हम 40 दिन में देंगे फैसला, हम 40 दिन में देंगे। उनसे कोई नहीं कह रहा था 40 दिन में, उन्होंने कहा। तो इस तरीके से इनकलाब आता है। आप आज इस दबाव को 1000 साल तक बनाएं, 1000 साल तक इसी दबाव को बना के रखें, तब जाकर के ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक सरकार बना दी, एक कोई आ गया, फिर वो चला गया, फिर हम रोने लगे। आज कम से कम हमारे पास एक हथियार है कि जिस भीड़ की बात हम करते हैं वो भीड़ सही जगह बटन दबा दे। बाकी हम जानते हैं कि 1-2 करोड़ लोग ही लड़ाई लड़ेंगे। बाकी लोगों को क्रिकेट देखने का शौक है, बाकी लोगों को नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखने का शौक है, बाकी लोगों को बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है। 1-2 करोड़ लोग भी दीवाने अगर इस देश में सनातनी हो गए तो सत्ता पे वो बैठेगा जो राष्ट्र को बचाएगा। जो सत्ता को बचाने के लिए सत्ता पे बैठेगा उसकी जगह खत्म हो चुकी है। ये दबाव बनाना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे।
अब जब युद्ध होगा ही और सिविल वार होगी ही, तो हम ये सोच के सिविल वार लड़ेंगे कि केरला भी देना होगा या बंगाल देना होगा। अगर आप इस मानसिकता से देश में कोई लड़ाई में शामिल होते हैं, युद्ध में शामिल होते हैं, वो युद्ध बौद्धिक भी हो सकता है, वो हथियारों का भी हो सकता है, वो सेना का भी हो सकता है। किसी भी युद्ध में उतरने से पहले अगर आपने ये सोच लिया है कि हमें ये मिनिमम देना पड़ेगा या हम ये देने के लिए राजी होंगे, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। आप जिस वक्त ये सोचेंगे कि अगर सिविल वॉर हुई तो कोने कोने पे, जगह जगह, जो जहां जिस हैसियत में है, उस जगह अपनी हैसियत, योग्यता और सामर्थ्य के हिसाब से वो उस युद्ध को लड़ेगा। तो लाहौर भी आपका होगा, कराची भी आपकी होगी और बांग्लादेश भी वापस आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के लड़ेंगे कि बंगाल तो निकल ही चुका है आपके हाथ से, इस मानसिकता से दुनिया में कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं मानता हूं, मेरा पूरा यकीन है और मैं सनातनियों को यकीन दिलाना चाहता हूं, देश भर में जितना गुस्सा है, देश भर में जो अवेयरनेस आपने क्रिएट की है, अभी सिर्फ यहां पर सोचना शुरू किया है। 100 करोड़ सनातनियों में से 5 करोड़ लोगों ने जहन ठीक कर लिया, 95 करोड़ आपके पीछे चलने लगेंगे। इसीलिए आज भारत के अंदर जो माहौल बदला है, ये संजय दीक्षित जी रात के 10 बजे यूं ही प्रोग्राम नहीं कर रहे, जो इस देश को छोड़ करके पैसा कमाने गए थे वो भी इस वक्त सुन रहे हैं, उनको भी चिंता हो रही है। वो देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, 3 नवंबर को वहां चुनाव होने वाला है। हमने नहीं सुना कि कभी भारत के अंदर इस बात की चिंता हो कि अमेरिका में कौन जीतेगा। लेकिन आज हिंदुस्तान में जिससे बात करता हूं वो कहता है कि अमेरिका में ट्रंप का होना जरूरी है, अगर वहां ट्रंप है तो हमारा ट्रंप ठीक ठाक काम करेगा। लिहाजा ये जो अवेयरनेस है, ये जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, इसलिए मैंने कहा अमेरिका में बैठा हुआ हिंदू, पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ हिंदू, अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ हिंदू, अमेरिका से लेके दुनिया, हर को लड़ाई लड़नी है। हर एक के पास हथियार है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास समय है, किसी के पास ज्ञान है, कोई बात कह सकता है, कोई भाषण दे सकता है, तब जाकर समग्रता में इस लड़ाई को लड़ेंगे। लिहाजा मेरे भाई, स्वप्निल भाई, अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अब कुछ देना है। दे चुके हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं, ये देने की मनोकामना से बाहर निकलिए, लेने की बात करिए, अब कुछ नहीं देना है। और मैं आपको एक बात कहूं कि इसको किस तरीके से नरेट किया गया, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि स्वामी जी से मेरा क्या झगड़ा है और कहां मैं भाई। वो महाज्ञानी आदमी पिछले 50 साल से राजनीति में है, बड़े बड़े कई बार मंत्री रह चुके हैं, मेरा उनसे क्या बिसाते भाई। लेकिन मैं एक आम भारतीय की हैसियत में, जिसके पास ना सत्ता की ताकत है ना पैसे की ताकत है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई आप किसी टेलीविजन पे जब गलवान वैली के अंदर भारतीय सेना 2-2 हाथ कर रही है और इस देश में 30-35 करोड़ रेडीमेड एंटी इंडिया और कुछ लिबरल और कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के मानने वाले सुबह शाम भारत की आर्मी को नीचा दिखा रहे हो, आर्मी पे सवाल उठा रहे हो, आर्मी का मनोबल गिरा रहे हो, तब कम से कम एक ऐसे मैच्योर लीडर से एक टेलीविजन की डिबेट में बैठ के कहते हैं कि 1962 से लेके कुछ नहीं बदला है और हमारी सेनाएं जो हैं उनकी हालत 1962 जैसी है, और भारत के आप जो भी नेतृत्व में बैठा है आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि राष्ट्र के लिए झूठ बोलना पड़े, राष्ट्र जब संकट में हो और राष्ट्र के मॉरल को बढ़ाने के लिए अगर बुरे से बुरा भी कृत्य करना पड़े, क्योंकि राष्ट्र बचाने आप उतरे हैं, आप किसी निजी स्वार्थ के नहीं उतरे। इसलिए मैं कहता हूं भारत की सत्ता हो, व्यवस्था हो, अगर राष्ट्र बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, अगर राष्ट्र बचाने के लिए किसी को मॉरल हाई करने के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो वो जायज है। इसलिए युद्ध के समय दुश्मन की तारीफ और दुश्मन के बारे में कुछ भी अच्छा कहना भी गद्दार माना जाता है। यह मैंने नहीं कहा, यह आचार्य चाणक्य ने कहा। तो मेरा सिर्फ यह कहना था कि क्या यह बात अलग समय पे नहीं कही जा सकती थी, क्या यह पब्लिक फोरम पे नहीं कहना जरूरी था, क्या इस बात से देश विरोधी ताकतों को बल नहीं मिलेगा। और आप तो उस पार्टी के सदस्य हैं जो सत्ता में है, आप अपनी पार्टी में कहिए, लेकिन आप सार्वजनिक मंचों से कहेंगे तो मनोबल पड़ेगा नहीं कि एक हिंदू लीडर जिसने इतने सारे हिंदू कामों में मुकदमे डाले, ये किया वो किया, आज वो एक ऐसे समय पे ये बात कह रहा है कि दुश्मन मजबूत हो रहा है। आपको नहीं पता कि गलवान वैली में जहां पर जो हमने फिंगर 4 ले ली है, उस फिंगर 4 के बाहर क्या हो रहा है, जरा आज पूछिए ना निकल के। वहां पर लाउड स्पीकर से गाने सुनाए जा रहे हैं,
लाउड स्पीकर से हिंदी में भाषण दिए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी फौज को मरवाने के लिए तुम्हारे नेता ने भेज दिया है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति। आप सोचिए, साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, इससे साइकोलॉजिकल युद्ध चल रहा है। और आप ऐसे समय में जिम्मेदार होते हुए, संसद सदस्य होते हुए, रूलिंग पार्टी के होते हुए अगर आप ये करेंगे तो मेरी और संजय जी की ये मेहनत जो है कोई अपने आप को कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। आप मंत्री बने नहीं बने ये आपका झगड़ा है, आप 75 साल के हो गए वो आपका झगड़ा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही कहना था कि ऐसे समय में आपका बोलना ठीक है, क्या ये सही मानते हैं? और आप अगर इस पर अडिग है कि नहीं ये ठीक था, तो फिर पुष्पेंद्र के सामने देश का प्रधानमंत्री भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा, कोई राष्ट्र से बड़ा नहीं है। हम अपनी जिंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पद पाने के लिए नहीं आए हैं। अच्छी खासी बड़ी नौकरी छोड़ के देश पे एहसान नहीं करने आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से कहते हैं। किसी से पूछा नहीं पिछले 10 सालों में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं पूछा हमने। किसी राजनीतिक दल के पास नहीं जाते, किसी पार्टी का ऑफिस नहीं जाते, 25 साल पत्रकार रहे गए। लेकिन आज हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिसमें आम आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे में एक ऐसे जिम्मेदार आदमी को यह बोलना चाहिए था। चाइना में वो खबरें बनी, ग्लोबल टाइम में वो खबरें बनी, वहां के टेलीविजन ने दिखाया गया। तो फिर इसके अंदर और जफरुल इस्लाम में फिर फर्क क्या रह गया? इसलिए चीजों को समझिए, न किसी का विरोध है, न किसी के खिलाफ हूं, और मेरी क्या हस्ती है मैं उनके खिलाफ हूंगा, मेरा क्या लेना देना है? वो कहां है? और मैंने बात ये कही थी तो नाम तक नहीं लिया था मैंने उनका, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है आपका, आपको अगर ऐसा लगता है तो आपके मन में इस तरीके का कोई भाव नहीं होना चाहिए। और जहां तक लड़ाई की बात है, मंदिरों के ऊपर लड़ाई जो है, हमारे साईं दीपक साहब कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, और भी लोग लड़ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता। 35 पे हम अकेले ने लड़ाई लड़ी, हमारे कई साथी थे। लेकिन ये क्रेडिट का मसला नहीं है, और क्रेडिट का मसला तो जब होता है जब कुछ पाना हो। मुझे कुछ पाना वाला नहीं है भाई। 25 साल अच्छी नौकरी की, देश विदेश के चैनलों में नौकरी की, किसी एक दामन पे कोई दाग नहीं है। और आज ये काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा को दांव पे लगा के कर रहे हैं। इसलिए जगह जगह आते नहीं, जगह जगह जाते नहीं है, कौन आया कहां नहीं आया, ये इश्यू नहीं है। इसलिए स्वामी जी से मुतमईन रहें, स्वामी जी बड़ा काम कर रहे हैं, करें और कुछ करके जाएं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अपनी ही पार्टी और सत्ता के लिए परेशानी पैदा न करें, क्योंकि देश इस समय एक क्राइसिस से निकल रहा है।